हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या चल रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ सबसे पहले डाल देता हूँ। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड राइट इट डाउन। आई वुड लाइक टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, सो लाइक यू कैन डेफिनेटली गो एंड राइट इट डाउन। तो आते हैं लाइक चार्ट्स के ऊपर। आज जैसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो एक्चुअली कप पैटर्न है, और मैं कप पैटर्न्स को ही जनरली डिस्कस करना पसंद करता हूँ सैटरडे संडे या फ्राइडे को। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है, इसको मंथली पे लेके चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका नाम है गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स। ये काफ़ी काफ़ी मतलब पुराना का पैटर्न है। अगर आप देखें तो 2017 के बाद लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3 और 4 7 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, और दे चुका है, एक्चुअली दे चुका है। हम इसमें लेट एंट्री कर रहे हैं, वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम, हमेशा मैं कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। तो इतना बड़ा वॉल्यूम की स्पाइक्स यहाँ पे बॉटम से फॉर्मेशन होते होते यहाँ पे आज इतना बड़ा वॉल्यूम इसने लेकर आया है, और मंथ भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया है। आर एस आई ऑलरेडी अबाउट 60 है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से राइज करते हुए। वीकली भी अगर देखना चाहे तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 60 को ब्रेक करके नीचे गया, और उसके बाद फिर से 60 को राइज किया है, और एडीएक्स फॉलिंग था, वहाँ से टर्न मार रहा है। और अगर डेली पे चले जाए तो एडीएस हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा। सो लाइक स्ट्रेंथ, मोमेंटम और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें बता रही है कि लाइक यहाँ पे हमको एंट्री बनाना है। और इसके जो एंट्री और स्टॉप लॉस रहेगा बड़ा ही सिंपल, 1255 इसकी, 1255 इसकी एंट्री रहेगी, और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब यहाँ पे इसको मैंने बहुत पहले, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके चेक करें, लाइक लिटरली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर इसके ना स्क्रीनशॉट निकाल के डालना वहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, नीचे में आपको कुछ तो भी दिख रहा है। ओके, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था इनवर्स कप एंड हैंडल का। तो ये जब उसको ब्रेक किया यहाँ पे, ये कप की बात है 2022 की। मैं अपने चार्ट्स में से कभी भी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करता हूँ, मोस्टली उसको वैसे ही रखता हूँ, बिकॉज मुझे एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। हालांकि नेक लाइन यहाँ पे उसकी ब्रेक हो गई थी, फिर जाके फिर से जो उसका जो प्रीवियस हाई था वहाँ पे रीटेस्ट होके कितना राइज, लाइक दिस इज़ अमेजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा का पैटर्न है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, हम इसके ऊपर में एंट्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सोमन सोमनी सेरामिक्स करके। बाय द वे दिस इज मेरी फाइंडिंग नहीं है, किसी सब्सक्राइबर ने दिया है। और लाइक सी द काइंड ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन पीपल आर शेयरिंग व्हेन वी क्रिएट सच ए ट्राइब्स ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। दूसरे भी लोग आते हैं और अपनी जो अच्छी अच्छी स्टॉक्स है जिनको वो भी ढूंढ के निकालते हैं, तो उनके साथ हम सभी के साथ ये स्टॉक्स ऐसा शेयर करने के लिए मिलता है। तो सिर्फ लुक एट द कप एंड हैंडल का इतना खूबसूरत सा पैटर्न है। और वॉल्यूम देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते। कंटिन्यूअसली 2 महीने से वॉल्यूम राइज हो रहा है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन बायर्स जो बिग फिश मार्केट में बैठी है उतना बड़ा वॉल्यूम। और अभी जस्ट रिसेंटली इट क्रॉस मंथली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस किया है। और एडीएक्स अगर देखें तो एडीएस भी टर्न मारते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे तो एडीएक्स और डीएमआई दोनों लाइक ऑलरेडी एडीएक्स तो यहाँ पे 20 के ऊपर जा चुका है। इसका मतलब क्या है, 20 के ऊपर जाना इसका मतलब है कि जो एडीएक्स एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि 20 के बाद उसका मोमेंटम, उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो पावर है ना, वो बड़ा अच्छे तरीके से 20 के बाद देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे डीएमआईज, पॉजिटिव डीएमआई और एडीएक्स दोनों एक साथ राइज हो रहे हैं। एंड लुक एट द वॉल्यूम आल्सो। ओके, सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। हम जो मतलब ये जो कप एंड पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं, लेकिन ट्रेडिंग हमको इसको हमेशा ही डेली टाइम फ्रेम पे करना है। आई एम मेकिंग श्योर दैट यू हर्ड मी करेक्टली एंड प्रॉपरली कि डेली पर ही हमको इसको ट्रेडिंग करना है। एंट्री आपको वहाँ पे दिख रही है 978, और कप पैटर्न है, 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। अब लाइक
कुछ लोग तो इतना लाइक बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे सरप्राइज मिलता है कि लाइक 3% भी इसका कैसे निकलना है, यहाँ तक कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ जाके गूगल में अगर आप 3% किस तरीके से निकाला जाता है अगर आप स्टडी करें, डेफिनेटली यू विल फाइंड। वेल कुछ लोगों के आंसर्स भी दिया है कि हाउ टू लाइक 2% या 3% किस तरीके से नीचे में जाके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3% होता कितना। इट्स बड़ा ही सिंपल, 978 इंटू 3 करें और उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करने पर आपको एक अमाउंट मिलेगी, उसको 978 से माइनस कर दीजिएगा एंड यू विल गेट यूर स्टॉप लॉस। तो इतना बेसिक मैथमेटिक्स हम सभी को आना चाहिए एक्चुअली। सेकंड नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है कैम्ब्रिज टेक एंटरटेनमेंट, एनएससी पे है। तो ये देखिए काफ़ी पुराना कप पैटर्न है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जितना पुराना कप पैटर्न होता है उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने बहुत सारे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पेज देखेंगे, बहुत सारे कप पैटर्न्स मैंने शेयर किया। अभी तक मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट हुए नहीं है, लेकिन जो कुछ हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से रिटर्न दे रहे हैं। कोई 25%, 30%, 45% तक का रिटर्न। तो कप पैटर्न्स को वेल जनरेशन पैटर्न में यूं ही नहीं कहता हूँ। उसके कुछ एग्जांपल भी अगर आपके साथ शेयर करूँ तो आपको लाइक यू विल गेट द रियलिस्टिक अप्रोच लाइक क्यों कप पैटर्न्स वेल जनरेशन पैटर्न होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये कितना पुराना कप है, तो 2016, यानी 4-8 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। देगा नहीं देगा वी नेवर नो, लेकिन हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमेशा तैयार रहती है। जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं कि लाइक सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर हम 10th 12th जब करते थे तो प्रिपेयर करते थे, लेकिन उसमें से जो आते थे उसी को ही हम आंसर देते थे। तो लाइक यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। अगर ब्रेकआउट हमारे पास मिलता है जिसका एंट्री रहेगा 164, अब ये दिन में मिल सकता है, 15 मिनट में मिल सकता है, कभी भी एंट्री आपको मिले, 164 की एंट्री आपको लेना है और 3% के नीचे उसका स्टॉप लॉस रख देना है। दैट्स ऑल। अगर मार्केट आपके साइड में चलता है तो माय फ्रेंड्स यू विल मेक ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि लाइक कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न तो मेरे पास भरे पड़े। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज जाके चेक करें, ये ड्रिल मैं हमेशा दिखा दिखा के अब थक गया हूँ, बोर हो चुका हूँ। 700% का रिटर्न कोई बुरा नहीं है यार। कितने महीनों में, तो 14 महीनों में कुछ ये हमको जनरेट करके दिया। इतना बड़ा कप पैटर्न था, इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन इसने किया, और जब ये ब्रेकआउट हुआ यू कैन सी लाइक एक परफेक्ट कप पैटर्न जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। सॉसर पैटर्न भी इसको कहते हैं कुछ लोग, और 700% का रिटर्न। ऐसे मेरे पास कई सारे, मतलब लाइक अनंत राज करके अगर आप जाके देखें, ये भी शेयर किया हुआ है। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके एक बार चेक कीजिए, यू विल गेट टू सी द लॉट्स ऑफ थिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अनंत राज 100% का रिटर्न एंड कंसिस्टेंटली मेकिंग द मनी अभी भी चल रहा है। किर्लोस ब्रदर करके अब 100%। डू यू इमेजिन लाइक बैंक जो है 6 या 7% का रिटर्न देती है, और यहाँ पे आपको लाइक 300% का रिटर्न से ज़्यादा किर्लोस्कर ब्रदर्स। इस तरीके के एक का पैटर्न आपको मिलता है ना, आपकी पूरा साल आपको ऐसा प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, लाइक कप पैटर्न्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिएगा। सो दिस वाज सम ऑफ द बेस्ट कप पैटर्न्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अब एक जो फाइनल है, ये कप पैटर्न नहीं है, ये किसी व्यूअर्स ने मुझे भेजा था, और मुझे इसकी लाइक दिस वाज नथिंग बट अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। हालांकि हमने इसको ट्रेड नहीं किया, ये मिस हो चुका था। फिर इनवर्स एंड कप पैटर्न देखो कि टेक्निकली एनालिसिस यहाँ पे करते करते कितना खूबसूरत। अगर मैं आपको ये सारा चार्ट ही डिलीट कर दूँ और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले कि बहुत सिंपल होता है टेक्निकल एनालिसिस करना। और यहाँ पे अगर आप देखें अच्छी तरीके से फिर से राइज करते हुए, अगर इसका ये नेक लाइन हम देखें यहाँ पे आसपास यही करी, और कंटिन्यूसली दिस वाज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, दिस नेक लाइन, एक बार, दो बार, तीसरी बार, और फिर ब्रेकआउट दिया। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट नेक लाइन के मिलने के बाद। इवन लाइक अगर आप इसको वीकली पे देखते हैं तो यहाँ पे गैप भी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि सपोर्ट का काम कर रही थी। फिर उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला गया, और कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे अगर आप देखें जो प्रीवियस जो हाई था वहाँ पे जाके सपोर्ट लेके, सी यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने, जो प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। चेंज इन पोलैरिटी का खूबसूरत सा कंसेप्ट। लुक एट द वॉल्यूम यार, इस वीक का वॉल्यूम देखो, बहुत बहुत अच्छा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम
लाइक लिटरली वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे आरएसआई एक अच्छा खासा फॉल होते हुए हमको दिखाई दे रहा था। एक पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलिंग में था आरएसआई कंसिस्टेंटली, और फिर राइज हुआ, फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे बना है। मल्टीपल टाइम आरएसआई 60 पे सपोर्ट लिया और 60 को उसने ब्रेक किया। अब एडीएक्स देखो तो एडीएक्स अभी फॉल हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लोप दिख रहा होगा कि वो हॉल्ट होते जा रहा है। डीएमआई ने अपनी जो पोजीशन है उसको ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, ये फास्ट इंडिकेटर की तरह ऐड करता है, तो यहाँ पे ये अब जा रहा है। डेली पे आते हैं, डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली पे आप देखो एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एडीएक्स और डीएमआई, पॉजिटिव डीएमआई अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है और राइज करते हो। और वॉल्यूम देखो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको लास्ट फ्राइडे को देखने के लिए मिला था 28 जून को। उसके बाद यहाँ पे गैप भी, अब ये जो गैप यहाँ आपको आपको दिख रही है, ये विंडो, इसको विंडो कहते हैं, गैप कहते हैं, ये सपोर्ट का काम करेगी, प्राइस को ये नीचे नहीं जाने देगी। तो ये मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता था कि कितना खूबसूरत, अगर आप तरीके से अगर चार्ट को फॉलो करते हैं तो चार्ट जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। और बेसिकली इतना खूबसूरत सा चार्ट, काफ़ी अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फिर रीटेस्ट किया, कंसोलिडेशन में गया और अभी फिर से सपोर्ट लेके वॉल्यूम पे वहाँ पे राइज। तो यहाँ पे हमको एंट्री मिल सकती है, एक अच्छी खासी एंट्री। अगर हम इसको, अगर ये सभी के लिए नहीं है, नॉट एवरी वन कैन गो एंड बाय दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके हाई पे हम अगर चाहे तो एंट्री बना सकते हैं। 2408 विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाई है ना 2408 विल बी एंट्री, और स्टॉप लॉस रहेगा 2 या 3%, उसके ऊपर हमको मार्केट को नहीं देना है। लेकिन अगर हमारे साइड में ट्रेड चला आता है तो वाई नॉट टू लाइक मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑलरेडी ये रिट्रेसमेंट करके राइज करते हुए आरएसआई तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है। इसका मतलब क्या, तीनों टाइम फ्रेम पे जब आरएसआई 60 होता है वो चिल्ला के बता रहा है मैं एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम हूँ, और इतना बड़ा मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक दिस विल बी अ वेरी गुड। तो आप इसको ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस करना है, हम सबकी बस की बात है। और किस तरीके से की जाती है उसका एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाया। अब एंट्री ना करना डेफिनेटली सबकी बस की बात नहीं है। आई एम नॉट अ टिप्स देने वाला एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से पूछिए कि हाउ टू डू द ट्रेडिंग, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट पर्सन जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना डीप डाउन आई लाइक इट वेरी मच, बिकॉज लाइक आई रियली एन्जॉय डूइंग टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे। तो बेसिकली आपको अपने एडवाइज़र से हमेशा पूछना चाहिए, अगर आपके है तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसर्न, यू नीड टू डिस्कस दिस थिंग्स विद देम। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस के स्वरूप से अगर मैं देखना चाहूँ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये था आज का पूरा। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, और मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे बुरे, आपको जो कुछ भी फील हो जस्ट गो एंड राइट इट डाउन। मैंने सारे के सारे आज दिन भर बैठ के मैंने पूरा का पूरा जितने भी कमेंट्स थे सभी के आंसर दे चुके, और कुछ को कहा है कि पर्सनली मुझे डीएम भी करना, बिकॉज चार्ट्स में समझाना बड़ा ही आसान होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द एनालिसिस ऑन दैट। चार्ट से अगर समझाओ पाऊँ तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट फुल होता है, सो दैट यू आल्सो गेट टू लर्न एवरीथिंग हाउ टू डू द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर चार्ट, सो दैट फ्यूचर में आपको कभी भी खुद को, मतलब यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, लाइक आप किसी के पास, मेरे पास, मुझे मेरी भी आपको हेल्प ना हो कि आप जाओ और खुद डिसाइड कर पाओ दैट दिस इज द बेस्ट स्टॉक्स और नॉट, एंड हाउ टू डू द एंट्री एंड हाउ टू कीप द स्टॉप लॉस, सो एवरीथिंग is there to help you. So thank you so much for watching Gamer Stocks, and wish you happy trading tomorrow, and keep like trading with your stop losses. Okay, so thank you so much for watching Gamer Stocks. Thank you.